जनता महान है, जनता ही सब कुछ देखती है। और जनता जब आ जाए, नए पार्टी तो हम लोग हैं नहीं, 3 साल से काम कर रहे हैं। एक विधानसभा के लिए 3 साल काफी होता है। और हम लोग, जनता उब चुकी है पुराने लोगों से, कितना वो पैसा वाले हों, कितना वो धन लगा दे, लेकिन जनता जो चाहती है वही करती है। जनता ही महान है और जनता के ही दम पर जनसुराज आगे बढ़ रही है। क्योंकि जनसुराज के एक प्रति प्रशासनिक व्यवस्था भी हो रही है, जांच पड़ताल शुरू है और इस पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या लग इस घटना को दिया अंजाम, उसका सर्वनाश हो और उसके। नमस्कार, कीजिए स्वीकार। हम हैं मनीष सिंह और मुझे देखना शुरू कर दिए इंडिया न्यूज 365 पे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज पार्टी के जिला मुख्य प्रवक्ता अभय शर्मा जी है। लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और 12 सीट पर किस तरह की रणनीति बनाए हैं हम जानने के इसी पर चर्चा होगी। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमको लग भी रहा है, इसलिए धन्यवाद आपको। आप 12 विधानसभा से में इस चंपारण से आप लड़ रहे हैं। 12 सीट पर आपके जीतने के लिए किस तरह की रणनीति बनाए हैं और किस तरह की समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज अपने में जनसुराज है, जनता का राज लाने वाली है, तो जनता जग चुकी है। 12 विधानसभा का स्थिति ये है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं थोड़ा सा लेट पहुंच रहे हैं। जनता ऊब चुकी है और लोगों के पहले के प्रतिनिधियों से, इसलिए जब जनता वहां पहुंच रही है तो लोगों को लग रहा है एक नया उत्साह। तो सारे जगह हमारे थोड़ा सा चूंकि लेट हो गया ये टिकट बंटवारे में, नहीं तो आज समझिए जब पूरे रण क्षेत्र को मैंने बांट दिया था, पूरे विधानसभा को, तो पूरा प्रतिनिधि वहां पहुंच जाता। और आज जहां जहां लोग पहुंच रहे हैं, लोग इन लोग का सेवा कर रहे हैं और बाकी प्रतिनिधियों को भगा रहे हैं। यानी कि जनता में उबाल आ चुकी है जो कैसे हम क्या करें, जनसुराज के साथ रहे। इसलिए 12 विधानसभा हम लोग जीतेंगे, एकदम 1 नंबर से शुरू करिए, लगता है यहाँ जीतेंगे। तो एक नई पार्टी है, इतना टक्कर देना सभी किसी को, आपके लिए किस तरह की चुनौती है, क्या कहेंगे? बड़े बड़े लोगों से लड़ाई है आपकी, तो जिला में सबसे बड़ी लड़ाई किससे है आपको? देखिए, जनता महान है, जनता ही सब कुछ देखती है। और जनता जब आ जाए, नए पार्टी तो हम लोग हैं नहीं, 3 साल से काम कर रहे हैं। एक विधानसभा के लिए 3 साल काफी होता है। और हम लोग, जनता उब चुकी है पुराने लोगों से, कितना वो पैसा वाले हों, कितना वो धन लगा दे, लेकिन जनता जो चाहती है वही करती है। जनता ही महान है और जनता के ही दम पर जनसुराज आगे बढ़ रही है। क्योंकि जनसुराज का एक ही मकसद है, जनता का राज, वो है जनसुराज। तो लोग समझ चुके हैं। आज छठ में जितने लोग आए हुए हैं पलायन, जो जाते हैं ट्रेनों में धक्का खा के, आज उनको आभास है कि हमको बिहार में जो स्थिति है, जो मेरा हम लोग को जाने आने में कष्ट है, वो जनसुराज ही सुधार सकता है। जब रोजी रोजगार यहाँ मिल जाएगा तो किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए ये पलायन वाला सबसे बड़ा सिस्टम है कि आज जितने लोग बाहर से आए, सारे लोग झंडा उठा लिए जनसुराज का। अब कहीं किसी में ये नहीं खोजना है कि जे हमारा वोट कहाँ है, एकदम वोट बोल रहा है चारों तरफ। इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे चारों तरफ से। तो आपकी लड़ाई यहाँ पे चंपारण में सबसे बड़ी लड़ाई, जहाँ पे कोई नहीं आपकी टक्कर में? हम लोग के टक्कर में कोई है ही नहीं है। 70% जनता हम लोग के पास है। क्योंकि हम लोग का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ी मुद्दा है कि पलायन, रोजी रोजगार, शिक्षा, ये किसी पार्टी में नहीं है। किसी पार्टी ने ये चीज को दिखाया ही नहीं है। इसलिए जनता का राज है जनसुराज, और जनसुराज ही आएगी। आखिरी सवाल आपकी ये कि जनसुराज कार्यकर्ता की गोली मार के हत्या कर दी गई बेरहमी से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव है, चुनाव में ऐसी प्रक्रिया होती रहती है। दुख इस बात का है कि जिसने इस कार्य को किया है, भगवान उसको कभी नहीं बख्शेंगे, कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाएंगे और इसका भुगतना पड़ेगा जिसने भी इस कांड को किया है। और जनसुराज इसके लिए बहुत ही दुखद माने उसके जीवन का सबसे बड़ा काल है कि ये घटना घटी है। और हम चाहेंगे, भगवान से माने प्रार्थना करेंगे कि उनके आत्मा को शांति मिले और जिसने इस घटना को दिया अंजाम, उसका
सर्वनाश हो, और उसके प्रति प्रशासनिक व्यवस्था भी हो रही है, जांच पड़ताल शुरू है और इस पे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्या लगता है जिस तरह से आपकी प्रत्याशी से वहाँ पे डर चुके थे विपक्षी, इस वजह से इस घटने को अंजाम दिया गया, या आपसी रंजिश को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? यही तो बड़ा बात है, हर जगह नहीं कर रहे, जनता जाग चुकी है, जनता से लोग माने ये डर गए हैं दूसरे प्रतिनिधि कि हम हार जाएंगे, और इस तरह के कुकर्म कर रहे हैं। यही कारण है कि जनसुराज आज इतना ना मजबूत हो गया है कि इन लोगों को डरावना सा हो गया है, ये भागे भागे रह रहे हैं और ये सब कुकर्म करवा रहे हैं। इसलिए हम लोग जनसुराज, जनता का राज आएगी और सब चीज सुधार होगी। और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं उन लोग का तो खैर नहीं है। तो ये थे अभय शर्मा जी। देखे आपने विवाह के अंदाज में अपना प्रतिक्रिया रखा है। आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखे। मुझे देख रहे थे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। 1 मिनट।